हेलो दोस्तों। हम लोग आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ आप लोगों के। और हमारे साथ आज हम लोग का गेस्ट है जो कि है मयंक बिशन जी। तो हेलो मयंक जी। तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस के लिए कि आप क्या करते हैं, आप कितने समय से मार्केट में हैं और आपने कैसे मार्केट को देखा है अभी तक। थैंक यू समांतक हमें यहाँ बुलाने के लिए। और मैं बेसिकली मैं बता दूं, मैं बेसिकली 20 साल 22 साल से फाइनेंशियल मार्केट में हूँ। और ट्रेडिंग डिवीजन में मैं लगभग लगभग 16 साल 17 साल हो गए मेरे को, जो फुल टाइम ट्रेडिंग से मैं अपना लिविंग करता हूँ। मतलब मेरा जो भी है फुल टाइम ट्रेडिंग ही है, और कोई भी मेरा अदर बिजनेस नहीं है सिवाय ट्रेडिंग के। तो ट्रेडिंग को मैंने बहुत ही करीबी से देखा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में। ट्रेडिंग से बहुत पैसे भी बनाए, पैसे भी गवाए। और ये इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। बस बाजार में मैं तो यही बोलूँगा कि मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, आप करेंसी हो, क्रिप्टो हो, इक्विटी हो, कमोडिटीज़ हो, फिक्स्ड इनकम हो, अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे लगे रहेंगे तो आपका एक न एक दिन पैसा बनेगा बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी क्या है कि मार्केट में कंटिन्यूस लगे रहना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा साल ज़रूर आएगा आपके लाइफ में कि वो बिल्कुल टर्न आउट कर देगा आपकी लाइफ को, ठीक है ना। जैसे मैं उदाहरण दूं कि सचिन तेंदुलकर 24 साल क्रिकेट खेले, ठीक है। 1998 1998 उनके दोबारा लाइफ में नहीं आया है। 9 सेंचुरीज ने वनडे में मारा, और दोबारा लाइफ में नहीं आया है। एक साल एक ही बार वो आया। युवराज सिंह 6 बॉल पे 6 छक्के एक ही बार लगाए, लेकिन उनको कंटिन्यूस इंतजार करना पड़ा। तो मार्केट में भी आप किसी मार्केट में काम कर रहे हो, ट्रेडिंग में हो, इन्वेस्टिंग में हो, तो कोई ना कोई ऐसा साल आपका आएगा कि जिससे कि आपको ये फील होगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल टर्न आउट हो गई, बिल्कुल बिल्कुल वी शेप रिकवरी आ गई आपकी लाइफ में। बट उसके लिए लगे रहना पड़ेगा। बाजार में टिके रहने के लिए समांतक सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अपना एपिटाइट कितना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो भी कैपिटल पैसा जो भी बाजार में लगाना है, वो हमेशा रिस्क कैपिटल पैसा होना चाहिए, ठीक है। आप अपने ब्रेड बटर का पैसा बाजार में नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं करेक्ट। लगा सकते। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ पैसे से आप ट्रेडिंग करो। बट अभी क्या है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर इस तरह के इन्फ्लुएंस कर करके टीनेजर्स को, नए नए लड़कों को, 20 साल 22 साल 25 साल के लड़कों को वो बुला रहे हैं, और उनको मम्मी पापा से पैसे लेकर ट्रेड कर रहे हैं। वेदर क्रिप्टोस या इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, किसी में भी ट्रेड कर रहे हैं। इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। इसके बजाय जैसे आप लोग को मेरे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों ने बुलाया, और नई स्ट्रीम है, मैं बिल्कुल इस स्ट्रीम का सपोर्टर हूँ। और दुनिया में कोई भी एसेट जब नया नया आता है तो उसको हर्डल्स आते ही आते हैं, इसमें कोई तो नहीं। तो क्रिप्टो का भी अभी जन्म बहुत छोटा है, ठीक है। 2009-10 में इसकी शुरुआत हुई, और उसके अलावा जो है कि फिर अ, अ, 4-5 साल से थोड़ा सा बूम में आया। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कितना ज़्यादा, इक्विटी मार्केट 30 साल में ही था जितना है 4-5 साल में क्रिप्टो ने पाया। मतलब मैं गेट कीपर्स गार्ड्स को भी देखता था क्रिप्टो में ट्रेड करते हुए, यू कांट इमेजिन, है ना। तो बट ये है कि लगेगा टाइम थोड़ा सा, लेकिन चीज़ें सही हो जाएंगी। एकदम। तो आप आपने जैसे बोला, आपने बहुत यूथ को देखा है कि जो अपने मम्मी पापा से लेके पैसे लेके क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप कुछ मतलब बोलना चाहेंगे, कुछ ऐसा एडवाइस जो देना चाहेंगे आप लोगों को जो कि एकदम नए नए क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको ऐसा कुछ लगता है लाइक क्रिप्टो और स्टॉक, कन्वेंशनल जो स्टॉक मार्केट या डेरिवेटिव मार्केट था, उसमें कुछ आपको डिफरेंस या सिमिलैरिटी अगर लगता है जो कि बहुत सिमिलर या डिफरेंस है, वो भी आप बता सकते देखिए, सिमिलरिटीज तो ये है कि दोनों फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, ठीक हैं है। एकदम। दोनों अगर ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, और दोनों का फंडामेंटल रिसर्च करने का तरीका अलग है। उसकी अंडरलाइंग इक्विटी के अंडरलाइंग उसके स्टॉक्स के कंपनीज हैं, इसके अंडरलाइंग उसके टेक्नोलॉजीज हैं। लाइक एकदम। ब्लॉकचेन पे जितने भी बेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं, इसका अंडरलाइंग ये है। अगर कोई बोलता है कि इसके अंडरलाइंग नहीं है, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बिना अंडरलाइंग की कोई भी एसेट तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो उसका जो सिमिलरिटीज ये है कि इसकी अंडरलेइंग टेक्नोलॉजीज हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इसके अंडरलेइंग हैं, वही टोकन्स क्रिएट करते हैं, वही सारी क्रिएट करते हैं, फिर उस हिसाब से क्रिप्टो लॉन्च होते हैं, फिर उस हिसाब से वो ट्रेड होते हैं। स्टॉक्स में क्या है कि उसके उसकी कंपनीज, उसके 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 बिजनेसेस उसके अंडरलेइंग्स हैं, ठीक है। और उसके बेस पे वो लिस्टेड होते हैं, वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये सिमिलरिटीज। या दूसरी सिमिलरिटी है कि दोनों को ट्रेडिंग, दोनों के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों के फंडामेंटल रिसर्च होते हैं, दोनों के टेक्निकल रिसर्च होते हैं, दोनों में ऑप्शन ट्रेड होता है, दोनों में फ्यूचर ट्रेड होता है, ठीक है। और दोनों का चार्ट पैटर्न सेम बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो इक्विटी ट्रेडर है वो क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर सकता, या जो क्रिप्टो ट्रेडर है वो इक्विटी ट्रेड नहीं कर सकता है।
ठीक एकदम। है। डिसिमिलरिटी जो ये है कि ये क्रिप्टो 24 घंटे चलती है, इक्विटी मार्केट सिर्फ 8 घंटे चलता है, ठीक है, 6 घंटे चलता है। ये एकदम। डिसिमिलरिटीज है, ठीक है। दूसरा डिसिमिलरिटीज क्या है कि आ, ये जो क्रिप्टो है ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर लाइसेंस द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं होता है, जिससे हमारे यहाँ सेबी है, अमेरिका में सेट है, हम्म। ठीक है। तो ये अपना डिसेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू अपना ये गवर्न होता है, तो रेगुलेटरी बॉडी थोड़ी सी डिफरेंट है दोनों की। बट एज फार एज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की कंसर्न, दोनों का जो पैमाना है बेसिकली वो बिल्कुल सेम है। एकदम। तो जो जिसको फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करना है क्रिप्टो में, वो फिर उस अगर किसी भी क्रिप्टो में आप पैसा लगा रहे हो तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने कौन सा टोकन्स लॉन्च किया है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसका स्टडी करना पड़ेगा आपको, अगर आप फंडामेंटली इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। और अगर टेक्निकल ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेडिंग डिवीजन में आना चाहते हो, तो फिर ट्रेडिंग डिवीजन इज द सेम, सिंपली यू हैव टू आइडेंटिफाई द चार्ट पैटर्न्स एंड व्हाट एवर यू स्टडीज, और उसके बाद आप ट्रेड करो। तो दोनों की ये सिमिलरिटीज हो गई, डिसिमिलरिटीज जो है वो भी मैंने बता दिया आपको। एकदम। तो आपका क्या एडवाइस होगा अगर कोई स्टार्ट कर रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग, अगर कोई स्टॉक अ, का या मतलब जिसको देखो नॉलेज नहीं है अभी अभी तक? क्या है कि नॉलेज तो देखो बेसिकली क्या है कि इंडिया में तो अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो तो काफ़ी आसान है, ठीक है। आसान क्या है कि भाई सिंपल ब्रोकर के यहाँ ऐप पे जाओ, अकाउंट खोलो, अपना केवाईसी दो, अकाउंट खोलकर ट्रेड शुरू कर दियो। अभी एकदम। जो क्रिप्टो में जो थोड़ी सी दिक्कत जो है वो बेसिकली क्या है कि क्रिप्टोज के जो हैकिंग की जो प्रॉब्लम है, और जो 2-3 एक्सचेंज आपके डूब गए, ठीक है ना, उससे लोगों को थोड़ा सा मन में फियर आ गया है, आप समझो बात को, ठीक है ना, थोड़ा सा मन में फियर हम्म। आ गया। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द गुड क्वालिटी ऑफ ब्रोकर, जिससे एकदम। कि आपकी जो क्रिप्टोज हैं वो बिल्कुल 100% सेफ रहें, एकदम। ठीक है ना। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो के लिए। और 24 घंटे की मार्केट है, जब जब इच्छा करे तब ट्रेड करो, जब इच्छा कर दे तब बंद कर दो। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे जो मंत्रालय जो है, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी कमेटी गठित हुई है, वो कमेटी जब चीज़ों को ले आएगी, और ऐसा नहीं कि आप डिनाई कर रही हैं, अब तो थोड़ा उनकी बातों से लगता है कि सी इज हाँ। सपोर्टिंग, सी इज वेटिंग फॉर द इंटरनेशनल कमेटी, ठीक है। हम्म। तो अगर वो कमेटी आ जाती है, कमेटी क्या रेगुलेटरी लेके आती है इंटरनेशनल फोरम पे, और वो इंटरनेशनल फोरम को इंडिया भी मान लेती है, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है सर। फिर तो एकदम। आप लोगों का भी फिर तो बल्ले बल्ले है सबके लिए, है ना। एकदम सही बात है। हाँ। सो आपने जैसे बताया प्लेटफॉर्म का, तो हम लोग का जो हम लोग का पार्टनर है एक्सरेक्स, वो एक सेफ प्लेटफॉर्म है और वो भी इंडिया में अभी एक्सपैंड कर रहे हैं। और इसके जैसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो वो मुझे लगता है कई हद तक आपने बोला कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जैसे स्टॉक में भी आपको खोजना पड़ता है अच्छे ब्रोकर जो बहुत कम कमीशन चार्ज करते हैं या जो फीस कम लेते हैं और जो सेफ है, तो सेम चीज़ क्रिप्टो में भी है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस उस पर आना ज़रूरी है। बट अदर देन दैट, आपने जैसे बोला वो बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ होता है जो हम अपने पॉडकास्ट में बोलते हैं कि आपको प्लेटफॉर्म सही चुनना है, तब आप इन्वेस्टमेंट जहाँ पे करो वो भी सेफ रहेगा। नहीं तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म में कर दिए तो हो सकता है कल वो प्लेटफॉर्म गायब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रोकर के साथ भी था। अब मैं आपको उदाहरण दूं, आई हैव बीन वर्क विद सेवरल ब्रोकर। जब मैं जॉब करता था, जब मैं जॉब में था आज से 15-16 साल हम्म। पहले, मैं कई ब्रोकर के साथ काम किया हूं। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं 10-12 ब्रोकर के साथ काम किया, उसमें से अगर 10 ब्रोकर के साथ काम किया तो 8 ब्रोकर बैंक हो चुके हैं, और हम्म। क्लाइंट का पैसा भी उनका खत्म हो चुका है, आप समझो बात को। तो ऐसा थोड़ी बैंक सिर्फ क्रिप्टो में ही होती है सर, ये सही बात वर्ल्ड है। वाइड ट्रेड हो रहा है, इस वजह से लोगों को पता चल रहा है। हम्म। कितने स्टॉक ब्रोकर अमेरिका में कोलैप्स हुए आपको पता है? सही बात है। बट एक एफटीएक्स कोलैप्स हो गया तो पूरी दुनिया को पता चल गया सर। एकदम। आप समझ रहे हो बात को? क्योंकि हम्म। ग्लोबलाइज ट्रेडिंग है, ग्लोबल ग्लोबेक्स पे ट्रेड हो रहा है, इस वजह से सबको पता चल गया। अदरवाइज हाउ मेनी ब्रोकर्स इन अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया में कितने ब्रोकर्स जो कोलैप्स हुए हैं, किसी को पता है? हर साल 40 से नहीं। 50 ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर्स इंडिया में कोलैप्स होते हैं, किसी को पता है? नहीं पता है। तो ऐसा थोड़ी है कि ये सिर्फ क्रिप्टो में ऐसा होता है, हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है। नहीं, यही चीज़ हम लोग भी बताना चाहते हैं और यही चीज़ का डर हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज लोगों को एक पैनिक हो जाता है जैसे ही हम लोग क्रिप्टो बोलते हैं। बट जब स्टॉक्स या कुछ और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उनको उतना डर नहीं लगता है, उनको लगता है ठीक है। बट आपने जो चीज़ बोला एकदम सही है कि मतलब बहुत बार हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि उसमें भी सेम चीज़ हो रहा है, बट वो उतना एम्पलीफाई होकर दिखता नहीं है सबके सामने। सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर एक्सरेट एक फ्री क्रिप्टो एक्सचेंज का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिस
ये शो संभव हो पाया। 2020 से एक्सेस हमारे पसंदीदा क्रिप्टो एक्सचेंज में से रहा है, जो कि पूरा विश्व में उपलब्ध है। अगर आपके पास एक्सेस अकाउंट नहीं है अभी तक, तो आप जल्दी से नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेस ऐप में कुछ खास फीचर्स है जो कि ऐड किए गए हैं ताकि आप सेफली यूएसडी यहाँ तक यूएसडी द्वारा भी क्रिप्टो खरीद पाए। जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है, एक्सेस ऐप में ताइवान का नेशनल डेवलपमेंट फंड ने इन्वेस्ट किया है, जो एक सरकारी निवेशक संस्था है, और ये एक्सचेंज दुनिया के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आप इस ऐप में BitCheck के द्वारा किसी भी एक्सेस वॉलेट फ्री में क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हैं। अब P2P ट्रांसफर के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप उसी एक्सेस ऐप में BitCheck कॉन्ट्रैक्ट द्वारा सुरक्षित तरीके से P2P कर सकते हैं। और एक फीचर इसमें हाल ही में ऐड किया गया है, जिसमें आप बिट ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटेड बॉट द्वारा किया जाता है। डाउनलोड लिंक नीचे मेंशन किया गया है। हाँ, तो बैंक जी, मैं जो चीज़ बोल रहा था कि मान लीजिए कोई न्यूबी ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है जो क्रिप्टो मार्केट में अभी आ रहा है ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो कौन कौन सा मिस्टेक्स जो है वो कर सकते हैं, और वो सब मिस्टेक्स जो है उसको रेक्टिफाई करने के लिए उनको क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएंगे तो। देखिए, मिस्टेक्स की जहां तक बात है कि सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि रिसर्च नहीं करते। सबसे पहले तो ब्रोकर अच्छा आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी ऑफ ब्रोकर, ठीक है, वो आपका काम है, आपका पैसा आपका काम है, ठीक है। दूसरा, आपको फंडामेंटल किसी भी क्रिप्टो में आना है तो पहले फंडामेंटल रिसर्च करना है। इवन कि ट्रेडिंग भी करना है तो आपको फंडामेंटल पहले रिसर्च कर लीजिए, तब आप ट्रेडिंग करिए, ठीक है। दूसरा, दूसरी चीज जो है कि जो इन्वेस्टिंग में जो है कि उसकी अंडरलेइंग को आप स्टडी करिए, अंडरलेइंग की स्टडी करिए। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग आप 2 लाख रुपए लगाना आपको क्रिप्टो में से, एग्जांपल दे रहा हूं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे आइडियल ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हो, तो मैं बात कर अभी ट्रेडिंग की बात अलग करूंगा, तो आप टॉप 100 क्रिप्टो में पैसा डिवाइड करके लगा दो। उसमें से हो सकता है 50 से 60 क्रिप्टो आपकी न चले, लेकिन 10-15 क्रिप्टो ऐसी चलेंगी कि जितना 50 का नुकसान है, सारा उससे 5-10 गुना 15 गुना ज्यादा आपको देके चली जाएंगी। दिस इज द वेरी सिंपल और एंड आइडियलिस्टिक अप्रोच टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, टू सेलेक्ट द टॉप 100 क्रिप्टोस एंड डिवाइड द मनी इन ऑल क्रिप्टोस। और जब आप प्रॉफिट बुक करो तो सब में साथ ही बुक करो। ये नहीं कि जो भाग रहा है उसको बुक कर लिया, जो नुकसान में वो रखे हैं, तब तो आपको पैसा नहीं बनेगा। तो आपको सपोज दैट आपने 100 क्रिप्टो में पैसा लगाया डिवाइड करके, ठीक है, और 100 में से 20 क्रिप्टो चली, मैं कह रहा हूं 80 क्रिप्टो आपकी बंद बेकार हो गई। सिर्फ 40,000 रुपए आपका रन कर रहा है, 1,60,000 रुपए आपको डूब गया। वो 40,000 रुपए आपको 10 लाख रुपए बना देगा, गारंटेड है। सो दिस इज सिंपल अप्रोच, एक मैं बता रहा हूं। दूसरा, जो थोड़ा अपना R&D करके पैसा लगाना चाहते हैं, फिर वो जाएं, उसके टेक्नोलॉजी की स्टडी करें, उसके ब्लॉकचेन को स्टडी करें, वो किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है उस पर स्टडी करें, फिर वो पैसा लगाएं। जहां तक ट्रेडिंग का सवाल है, ट्रेडिंग के लिए मैं बोलूंगा उसी क्रिप्टो में काम करें जिसमें लिक्विडिटी अच्छी हो। 8-10-12 क्रिप्टोज हैं, 8-10 क्रिप्टोज हैं, उस पर आप काम करिए, लिक्विडिटी अच्छी है। चार्ट से काम करिए, इमोशंस पे कंट्रोल करिए, रिस्क मैनेजमेंट पे कंट्रोल करिए, है ना। और ये सारी चीजें आप एडॉप्ट करिए, तो फिर मामला आप बन सकता है। एक सिंपलेस्ट वे आपको बता रहा हूं। हम लोग के व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा, ये जो एक टेक्निक बैंक जी ने बोले हैं, ये काफ़ी सही बोले हैं। आप लोग इसको ट्राई करके देख सकते हो। तो और बैंक जी, एक चीज़ बताइए आप, कि मान लीजिए कि कोई एक ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है, जो भी है, वो आके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, और कुछ दिनों से उनका जो लॉस है वो लगभग 50-60% हो चुका है। तो उस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? उनका जो लॉस है क्या उसको है कैरी करके। हाँ, सौमिक जी, क्या है, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में आपको समझ लो कि 90% ट्रेडर नुकसान करते हैं, सिर्फ 10% ट्रेडर पैसा बनाते हैं, ठीक है। 90% ट्रेडर नुकसान सिर्फ इस 2 ही चीज़ों से करते हैं। 2 चीज़ है सिर्फ ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, इवन की इन्वेस्टर भी इंक्लूड कर दो। एक ग्रीड है, दूसरा फियर है, ठीक है, तीसरा कुछ भी नहीं है।
आप समझिए बात को। तो ग्रीड फियर पे अगर कंट्रोल रखेंगे तो पैसा बनेगा। तीसरा, आपको चार्ट की स्टडी प्रॉपर तरीके से करनी है, ठीक है। गैम्बलिंग नहीं करना है, दिस इज नॉट गैम्बलिंग, ठीक है। अगर गैम्बलिंग माइंडसेट से उतरोगे तो आपका सब पैसा चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपका। इक्विटी मार्केट में करो, क्रिप्टो करो, करेंसी करो, कमोडिटी करो, कुछ भी करो, सब पैसा जाएगा। सो द इंपॉर्टेंट इज कि टू कंट्रोल योर माइंडसेट, बी डिसिप्लिन ट्रेडर। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, यू कांट मेक मनी। एकदम सही बात बोल रहे So हैं discipline and mindset is important. If you are not able to control your mind, if you are not able to control your discipline, if you are not able to control your system, तो फिर बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप कोई भी सिस्टम एडॉप्ट किए हो जो कि प्रॉफिट दे रहा है लगातार, कुछ महीने से नुकसान दे रहा है, तो आप सिस्टम को चेंज मत करो। उसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक तो सिस्टम हो सकता है आपका ऑप्टिमाइजेशन मांग रहा हो, दूसरा ये भी हो जाता है कभी कभी लगातार सॉरी लगातार प्रॉफिट होने से माइंडसेट बर्नआउट हो जाता है। देन एट दैट पॉइंट टाइम कि आप ट्रेडिंग को बंद कर दो, थोड़ा रिलैक्स करो, माइंडसेट को रिलैक्स करो, उसके बाद दोबारा एंट्री करो बाजार में। सो ये सब टेक्निक्स हैं। ट्रेडिंग इज नॉट एन इजी टास्क। आप समझो एक एमबीबीएस एमडी बनने में जितना आसानी, जितना टफ टास्क है, उतना टफ टास्क ट्रेडर बनना भी है। तो एकदम इतना सही। आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, बल्कि बहुत ही कम है। ये दुनिया का सबसे लो रेटिंग सक्सेसफुल बिजनेस है, आप समझिए बात को। पहली चीज। दूसरी चीज की जब तक ट्रेडिंग को एसेट क्लास की तरह ट्रीट करके इसको बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे, कभी पैसा नहीं बनेगा। आप पूरी दुनिया में ओवरनाइट मिलियनेयर कोई नहीं बना है, आप समझो बात। चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे दुनिया कोई प्रोफेशन हो, सबका टाइम लगता है, सबको उतना ही समय लगता है बनने में। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो इंपॉर्टेंट है। अब मुझे लगता है एक चीज बहुत ज्यादा अभी तक हो चुका है कि लाइक लोग ट्रेडिंग को ऐसे देखते हैं कि बहुत जल्दी पैसा बन जाते हैं, मतलब एक ट्रेड में नो मिलियनियर बन गए लोग, ऐसे उसको पोर्ट्रे किया जाता है, बट वैसा होता नहीं है। लाइक वो माइंडसेट, उसको सिस्टम्स सर, बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। समानता ये पोर्ट्रे तो बहुत चीजों का है। अभी आप टीवी देखते हो, टीवी पे ऋतिक रोशन आ जाते हैं माउंटेन ड्यू पीते हुए, आप बोलते हैं मैं थार लेकर के हवाई जहाज उड़ जाऊंगा आसमान पे, तो आप भी उड़ जाओगे एकदम क्या लेकर के, ये बताओ। एकदम तो पोर्ट्रे तो बहुत चीजों की किया जाता है भाई, तो आप उसको तो नहीं फॉलो करते हो आप इस चीजों को लोग फर्जी बाबा लोग आके दुनिया भर के वेबिनार सेमिनार बेच रहे हैं, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो। ऋतिक रोशन भी माउंटेन ड्यू पी के आसमान पे चढ़ा, उसको नहीं फॉलो कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो भाई फॉलो, उसको भी करो फॉलो। नहीं, वही So है कि उनको इट्स अप टू यू। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आप समझने की कोशिश करिए कि वर्ल्ड में 98% लोगों के पास ना विजडम की कमी है, इसीलिए लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, आप समझिए। वो हिप्नोटिज्म हर फील्ड में है। क्या बाबा लोग हिप्नोटाइज नहीं करते हैं? क्या मौलाना हिप्नोटाइज नहीं करता? क्या नेता हिप्नोटाइज नहीं करता? सभी करते हैं। टीवी पे जितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जितने एंडोर्समेंट आते हैं, क्या हिप्नोटिज्म नहीं है? वो भी है। एकदम तो ये चीजें खुद को समझना पड़ेगा, ये दूसरा कोई इसको समझा नहीं सकता। यू हैव टू डेवलप योर विजडम एक्चुअली। सही जब बात है। तक आप विजडम नहीं अपना डेवलप करोगे, हर फील्ड में आपको लूटने वाले लोग पड़े हुए हैं, नॉट ओनली इन ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट, इन ईच एंड एवरी फील्ड यू एकदम विल बी लूटेड बाय द पोर्ट्रेस पीपल। तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। एकदम से। सो आपके हिसाब से सर कैसा होना चाहिए, लाइक नो अप्रोच कैसा होना चाहिए कोई भी अगर मार्केट में आ रहा है, तो उसका क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अप्रोच होना चाहिए इनिशियली, या उसका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके क्रिप्टो से पैसा बनाने का अप्रोच होना चाहिए अगर कोई नया आ रहा है मार्केट में? देखो, So, आप मैं क्या ट्रेडिंग सौमिक जी, ट्रेडिंग के लिए तो मैं खुद ट्रेडर हूँ, और मैं स्टॉक इन्वेस्टर बहुत कम हूँ। मेरा ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में मैं लगाता हूँ, क्योंकि मैं स्मॉल कैप मिड कैप से पैसा बनता है, मैं उसका मास्टर हूँ नहीं, ठीक है। तो मैं उस चीज़ जिस चीज़ का मैं मास्टर नहीं, उस चीज़ में मैं जाना नहीं चाहता, ठीक है। तो बेटर यह है कि जो लाइफ चली वो भी डिजास्टरस हो जाए तो फायदा क्या है। तो मैं सबसे पहले ये चला देता हूँ कि आप किसी भी लाइन में, आप क्रिप्टो में आ रहे हो तो पहले क्रिप्टो की 2 4 10 किताबें पढ़ो, ठीक है। फिर एकदम क्रिप्टो के R&D करो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कौन कौन कंपनियां आ रही हैं, कौन कौन टोकन लेके आ रहे हैं, कौन कौन क्या कर रहे हैं, उसकी R&D करो। तो फिर मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया कि सपोज दैट इफ यू वांटेड टू इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज इन क्रिप्टो, डिवाइड इन 100 क्रिप्टो, टॉप क्लास 100 क्रिप्टो में आप डिवाइड कर दो और शांति से बैठो साल भर,
और इसको एनालाइज करो कि तुम्हारा जो सिंपल फार्मूला था वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरा पहला रूल है कि आप इन्वेस्टिंग पे जाओ। इन्वेस्टिंग में लगे आपको कि नहीं यार इन्वेस्टिंग ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मेरे को बाजार समझ में आ रहा है, क्रिप्टो भी समझ में आ रहा है, और सारी चीजें मेरे को धीरे धीरे समझ में आ रही है, मेरा ब्रोकर भी ठीक है, मेरे क्रिप्टो भी सेफ है, देन इंटर विद द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में इंटर करने के लिए आपको फिर उस तरह का माइंडसेट बनाना पड़ेगा, उस तरह के टेक्निकल चार्ट्स की स्टडी करनी पड़ेगी, और उसके बाद तमाम और स्टडीज करनी पड़ेगी, माइंडसेट की स्टडी करनी पड़ेगी। देन मैं बोलूंगा कि तब फिर आप ट्रेडिंग में जाओ। एकदम, मतलब आप बोलना चाहते हैं इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे जब उसका डेप्थ नॉलेज हो जाए देन वो ट्रेडिंग में जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच आपने बताया, और आपने जैसे स्ट्रैटेजीज बताई कि 100 क्रिप्टो में डिवाइड करके करो, वो भी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, और उसमें लाइक कोई बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, और आप उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हो मैं कि पहले भी मैं बताया आपको सौमिक समांतक जी कि 100 क्रिप्टो में हो सकता है आपका 60 क्रिप्टो जीरो हो जाए। आप समझो बात को, 100 में 60 हो सकता है जीरो हो जाए, मैं नहीं कह रहा है, लेकिन जो 40 बचेंगी आप समझो, अगर आपने पैसा 2 लाख रुपए आपने डिवाइड कर दिया 100 क्रिप्टो में, ठीक है, और 60 क्रिप्टो आपकी जीरो हो गई, तो 60 जो है 1,20,000 रुपए आपके चले गए, 80,000 रुपए बचे। 80,000 रुपए वो आपको कम से कम तो 20 लाख रुपए कर देगा 1.5 साल 2 साल में। एकदम बट यू विल हैव टू कीप पेशेंस एंड कन्विक्शन। अगर आपका कन्विक्शन नहीं रहेगा तो फिर पैसा थोड़ी बनेगा सर, किसी भी बाजार में पैसा बन ही नहीं सकता। एकदम तो जब सबसे पहले जो आप कर रहे हैं उस पर खुद का कन्विक्शन होना चाहिए, खुद का फेथ होना चाहिए। तो खुद का कन्विक्शन नहीं रहेगा, खुद का फेथ नहीं रहेगा, पैसा नहीं बनेगा। हाँ, मयंक जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जैसे मान लीजिए कि अभी जो है क्रिप्टो मार्केट इमेच्योर है इंडिया में, तो जैसे जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, धीरे धीरे ये मैच्योरिटी लेवल तक जाएगा। तो अभी जो है, जैसे होता है ना कि फर्स्ट एंट्री, इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो अभी का जो मतलब रिटेल पार्टिसिपेंट्स अभी जो भी है मतलब क्रिप्टो मार्केट में आना चाहते हैं, वो थोड़ा सा इस गेम में आगे रहने के लिए अभी से क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं क्रिप्टो में, ताकि बहुत जब अच्छा मार्केट मैच्योर हो जाए तब वो उसका फायदा उठा सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने सौमिक जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी बाजार में आने के लिए सबसे पहले आप उसकी स्टडी करिए, ठीक है, बुक्स मंगाइए अच्छी अच्छी, ठीक है। कुछ फॉरेन रह चुकी, इंडिया में भी क्रिप्टो ऑथर बहुत हो गए हैं, किसी को कुछ नहीं आता तो आजकल इंडिया में ऑथर बनने का एक भूत चढ़ा हुआ है, भूत। जितने राइटर नहीं उससे, जितने रीडर नहीं उससे ज़्यादा राइटर हो गए हैं, ठीक है। तो वो आप बाहर के जो क्रिप्टो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, जिन्होंने क्रिप्टो में अच्छे पैसे बनाए हैं, जो जिनको लगता है आपको कि नहीं अच्छा, तो उनकी किताबें मंगाइए। आप पहले एक बार बुक्स पढ़िए, 2-4 किताबें पढ़िए, 2-4 अच्छे वीडियोस देखिए, इंडिया के नहीं बाहर के देखिए, जहाँ पे क्रिप्टो रियल में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस करिए, एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आए तो फिर फंडामेंटल रिसर्च करिए। फंडामेंटल रिसर्च करने के बाद जो तरीका मैंने बताया कि टॉप 100 क्रिप्टो में आपको इन्वेस्ट कर देना है, और चुप मार के 2 साल 3 साल बैठ के वेट करना है। जो क्रिप्टो बढ़ती चली जा रही है, जिसका फंडामेंटल अच्छा होता जा रहा है, उसमें अगर आपका पैसा आ रहा है तो उसका फंड बढ़ाते जाओ, ठीक है। और जो नहीं है उसको आप वहीं पे रखे रहो, उसको एग्जिट मत करो, उससे रहने दो, आप पड़े रहने दो पैसा। ये सिंपल तरीका है जो आपको मैं बताया। सो आपको क्या लगता है लाइक ट्रेडर्स कैसे इससे अडाप्ट कर सकते हैं? लाइक जैसे अभी बहुत सारे रेगुलेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स आ रहे हैं, तो ट्रेडर्स और ऊपर से मार्केट भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है क्रिप्टो में, अगर आप देखेंगे स्टॉक के कंपैरिजन में। सो ट्रेडर इसको कैसे अडाप्ट कर सकते हैं, और कैसे लाइक मेंटालिटी या उसका सेटअप कैसे रह सकता है, ताकि वो ये चेंजेस से थोड़ा सा आगे सोच पाए और वो उससे अच्छा प्रॉफिट कमा पाए? देखिए क्या है, रेगुलेशंस तो आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, और करेक्ट। ट्रेडिंग बाद में करो आप, ठीक है। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक ही क्रिप्टो में या 2 क्रिप्टो में ट्रेड करो, जिससे कि आपका लॉस प्रॉफिट ना बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि क्रिप्टो में आपको प्रॉफिट हो जा रहा है, दूसरे में लॉस होता जा रहा है, उसका टैक्स पे करते जा रहा हो, ये आपका जीरो होता जा रहा है। तो बेटर एकदम है कि एक ही 2 क्रिप्टो में अडॉप्ट करो और उसी को ट्रेड करो आप, ठीक है। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट इन्वेस्टिंग, आपको ठीक है। तो ट्रेडिंग में मैं ये कभी नहीं सलाह दूंगा ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेटरी। आपने गवर्नमेंट रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, इसलिए मैं बता रहा हूँ। करेक्ट। जिस दिन सरकार ये बोल दे, जिस दिन गवर्नमेंट ये बोल दे भैया हम सारे क्रिप्टो को सेट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल, तो फिर कोई बात नहीं, आप सब में करो। लेकिन एकदम अगर आपको जब तक गवर्नमेंट अनलेस और अनटिल की ये चीज नहीं लेके आती है, तब तक आप 1 या 2 क्रिप्टो, जो लिक्विडिटी ड्रिवन क्रिप्टो है, इथेरियम हो गया आपका, बिटकॉइन हो गया, बिल्कुल। तो इन सब चीजों में आप ट्रेड करो। इसी 2 से फुर्सत नहीं मिलेगी आपको, बाकी तो छोड़ दो आप। मैं एक चीज़ मयंक जी से पूछना चाहूँगा कि आपका पर्सनल क्या मतलब अनुभव रहा है क्रिप्टो मार्केट में इस दौरान, जिस मतलब जब से क्रिप्टो
बहुत सारे एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है और आपको क्या लगता है कि अगले जो डिकेड है उसमें क्या-क्या चेंजेस वगैरह हो सकता है या फिर क्या-क्या नया डेवलपमेंट आएगा इसमें? इस बुक को मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है। ये बुक अभी लेटेस्ट है, ठीक है। लेटेस्ट है, 2022 की किताब है, 2022 में लिखा हुआ है। इस बुक में क्या लिखा हुआ पता है? क्या? इस बुक में लिखा हुआ है कि 2030 से लेकर 2035 तक पूरी दुनिया क्रिप्टो की दीवानी हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ क्रिप्टो ही चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया की आधी वेल्थ महिलाओं के पास हो जाएगी, वो वुमेन्स एम्पावरमेंट बढ़ जाएगा। 50% वेल्थ महिलाओं को वेल्थ बढ़ेगा, डबल से ट्रिपल से। कि इस बुक्स में 80% बातें क्रिप्टो के बारे में लिखा हुआ है कि 2030 से लेकर 2035 तक पूरी दुनिया क्रिप्टो की दीवानी हो जाएगी, ठीक है। हालांकि इसने एंटीसिपेशन किया है, एंटीसिपेशन भाई गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। बट इसने जो लॉजिक दिए हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जो कि मैं अभी 2 मिनट 10 मिनट में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट मोटा मोटा बता रहा हूँ कि इस बुक को पढ़िए। जो क्रिप्टो के दीवाने हैं, जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस बुक को पढ़ें। तो इस बुक को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इससे कन्विक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अगर अमेजन पे जाएंगे आप 2030 टाइप करेंगे, अपने आप ही ये बुक का नाम, अपने आप बुक आ जाएगी ये, ठीक है। हम लोग वीडियो के हम लोग डिस्क्रिप्शन में वीडियो के भी नीचे डाल डाल देंगे देंगे इसका लिंक। हाँ, अमेज़न आप तो डाल ताकि दीजिएगा। हमारे व्यूअर्स भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सके और ये बुक हाँ, पढ़ सके। तो इस बुक में लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया 2030 से लेकर 2035 2030 2035 तक आप ये मान चलो कि क्रिप्टो की दीवानी हो जाएगी, क्रिप्टो ही चलेगा बाजार में। अब कितना इसकी बात सही होती, कितना सही नहीं होती, ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये भी बेट लगाना बड़ा मुश्किल है कि अगर मैं अभी नहीं लगाऊं और वास्तव में हो गया तो मेरे को सिवाय रिग्रेट का कुछ नहीं रहा, ठीक है। और एकदम। अभी लगा दूं और कुछ नहीं हुआ तब भी रिग्रेट रहा, है ना। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे मतलब कि मैं सबकी बात कर रहा हूँ। इससे एक तो इंथुजियाज्म बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा और सबसे ज्यादा कन्विक्शन बढ़ेगा। कन्विक्शन जब बढ़ेगा तब धंधा अच्छा होगा, कन्विक्शन ही नहीं रहेगा तो बिजनेस क्या करेगा कोई आदमी। तो ये ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि दे मस्ट रीड दिस बुक। तो आपने जो जो चीज़ें बताई सर, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है हम लोग का। हम लोग भी बहुत ज़्यादा इस पे बात करना चाहते हैं। और आपने जैसे जैसे बताया, जैसे जैसे चीज़ें आपने एक्सप्लेन की है पॉडकास्ट के थ्रू, मुझे लगता है बहुत ही रॉ है और समझने वाली बात है, जो कि बहुत लोगों से हम लोग बात करते हैं। बट यही सेम चीज़ वो लोग नहीं समझते कि क्रिप्टो में क्या चीज़ है। एंड बहुत लोग बिना जाने एक रिकमेंडेशन ऐसे दे देते कि ये स्कैम है या इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये तो पहला हाइप है, बाद में जीरो हो जाएगा, .com बबल है। जैसे बहुत सारे चीज़ हम लोग को सुनने को मिलते हैं। बट जैसे आपने बताया कि अगर आपने पढ़ते हो, आप नॉलेज के साथ आते हो, देन आपका जो कन्विक्शन है वो भी ज़्यादा होगा और आप उसको बेटर तरीके से समझ भी पाओगे, दूसरे को समझा भी पाओगे। जस्ट अरे नॉट। समांतक जी, ऐसा है, शेयर बाजार को 40 साल हो गए इंडिया में ट्रेड करते हुए। और एकदम। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे देश की, ठीक है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 139 करोड़ 139 करोड़ से ज्यादा शेयर मार्केट को भी लोग जुआ ही बोलते हैं। तो क्रिप्टो तो सर अभी पैदा हुआ, अभी तो उसका नेपकिन और सब चेंज किया जा रहा है इसका। एकदम। आप समझ रहे हो एकदम बात से को। एकदम। तो इसको इस तो जितना भी स्पेकुलेटिव काम होता है, हर आदमी इसको जुआ ही बोलता है। शेयर बाजार को 40 साल हो गया, सबको पता है रिलायंस है, एचडीएफसी है, कहीं नहीं जाएगी, फिर भी लोग जुआ ही बोलते हैं। तो जब इन्फेंट स्टेज में हर चीज को आदमी जुआ ही बोलता है। एकदम। बट अभी हमारी हमारी पॉपुलेशन कितना है, 140 करोड़ है। इन्वेस्टर कितने हैं, 10 करोड़ हैं, ठीक है। अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ है, इन्वेस्टर कितने हैं, 20 करोड़ है। आप समझो, दिस इज द डिफरेंस। एकदम। मैच्योरिटी लेवल में काफ़ी गैप है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। एक्चुअली गैप 2 वजह से है, जो मेरा अपना थॉट है, मैं किसी को इम्पोज नहीं कर रहा हूँ अपने थॉट को, मेरा अपना ओपिनियन है। एक तो क्या है कि हमारे यहाँ जो लीडरशिप है फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, और बेसिकली डेमोक्रेटिक रही है, लेकिन डेमोक्रेटिक अमेरिकन डेमोक्रेटिक की तरह नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ ओरिएंटेड डेमोक्रेटिक रही है कि पहले मैं हूँ, मेरी पार्टी, उसके बाद देश है। आप समझ रहे हो बात को। सो ऐसा नहीं है कि ये चीज चूंकि बचपन से ही चलती चली आ रही है, तो चीजें फॉलो होता चला आ रहा है। आप समझो बात को, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पे जीरो है, जीरो।
जीरो फाइनेंशियल लिटरेसी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूथ है आजकल का है, वो यूथ अगर आईआईटी पास किया, आईएम से निकला या कहीं से भी निकला, वो अगर उसका 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज पे उसकी जॉब लग गई, तो सबसे पहला काम उसका होता है कि बड़ा घर ईएमआई पे लेना, दूसरा बड़ी गाड़ी ईएमआई पे लेनी, और शादी हो गई अच्छे से तो हर वीकेंड में 50,000 रुपये 25,000 रुपये रेस्टोरेंट में खर्चा करके चले आना है। आप समझ रहे हो बात को? एकदम। जो इम्पल्सिव बाइंग की जो टेंडेंसी है, हमारी परचेजिंग पावर तो बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई डिना, नोबडी कैन डिनाई, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट साथ साथ फाइनेंशियल विजडम का ग्रोथ नहीं हो रहा है, इम्पल्सिव बाइंग की ग्रोथ हो रही है। इम्पल्सिव बाइंग हमेशा डिजास्टरस होता है लाइफ में। तो जब आपके पास बचेगा तब तो आप इन्वेस्ट करोगे ना। आपने पहले ही ईएमआई बना ली गाड़ी की, बड़े घर की, हैं, और सब कुछ ईएमआई पहले पाल लिया, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास बचा क्या? आइडियली क्या होना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो बचे वो खर्चा होना चाहिए। यहां पे हमारे यहाँ सब कुछ उल्टा होता है, और उसके पीछे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा, यानी पढ़ा लिखा का सेंस मेरा कि फाइनेंशियल विजडम न होने का रीजन है। और बेटा बेंगलोर में चला गया, 45 लाख का 40 लाख का पैकेज लग गया, मम्मी बुआ को, नानी को, चाची को, चाचा को फोन करके बता रही है उसने फ्लैट ले लिया 1.5-2 करोड़ रुपए का। उनको नहीं पता कि 2 करोड़ का फ्लैट उनका नहीं, बैंक का है एकदम। सो ये चीजें थोड़ा हो सकता है लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूं। तो ये चीजें क्या है कि पहले हमारी पॉपुलेशन को, हमारी जनता को, हमारी कम्युनिटी को पहले इन्वेस्टमेंट सिखाना पड़ेगा कि भैया फर्स्ट प्रायोरिटी टू सिक्योर योर फ्यूचर। उसके बाद जो आप लग्जरीज लो। आप 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके 1.5 करोड़ की मर्सिडीज थोड़ी ले सकते हो। लग्जरीज आपकी नेटवर्थ के 5 टाइम्स, आपकी गाड़ी के 5 टाइम्स आपका नेटवर्थ हो तब आप गाड़ी लेके आओ आप। बट इसको कौन समझाने जाएगा? आप अभी 4 लोगों को बैठ करके समझाओ, आपकी को मूर्ख बना देंगे, सब बोलेंगे मूर्ख आदमी फालतू बात कर रहा। सो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जो कि हो सकता है धीरे धीरे इंप्रूव हो, नई जनरेशन आए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट में ध्यान दे। अभी इन्वेस्टमेंट में ध्यान देने की बात छोड़िए, अभी क्या बोलते हैं कि लोग इन्वेस्टिंग की जगह ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑप्शन इज डिजास्टरस इंस्ट्रूमेंट। लोग 1 करोड़ 1.25 करोड़ का पैकेज छोड़ के चले आए, वो दे आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। ऑप्शन इज 100% हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, इट्स नॉट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद सारा पैसा चला गया, जितनी सेविंग थी चली गई, फिर नौकरी.com खोल के बैठे हुए हैं, सीवी अपडेट कर रहे हैं। सो ये जब पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है, उसके पीछे रीजन क्या है कि दे आर नॉट स्पेंडिंग देयर टाइम इन लाइब्रेरी एक्चुअली। एकदम सही बात, एकदम एकदम अगर आप लाइब्रेरी में समय बिताओगे तो ये चीजें आपके साथ नहीं होंगी। ठीक है, हमें कैसे रहना है हमें देखना है। फूफा क्या कर रहा, चाचा क्या रहा, कजिन क्या बोल रहा, हमको उससे मतलब नहीं है। 10 रुपए की अगर कमी पड़ गई तो कोई देने नहीं आएगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि टू एजुकेट एज अ फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल विजडम है ही नहीं अपने यहाँ, बिल्कुल न के बराबर है। अभी अमेरिका का क्यों नकल करना है यार? वहां पे तो कोविड में सारा 2-3 हजार डॉलर घर पे बैठे। हमारे 2-3 दोस्त हैं, ग्रीन कार्ड है, वो साले गुड़गांव में बैठे हुए हैं, परिवार उनका गुड़गांव में, 2,000-3,000 डॉलर घर आ रहा है उनके बच्चों का, दे आर ग्रीन कार्ड होल्डर। अभी अमेरिका में या इंडिया में क्या है, आई एम टैक्स पेयर ऑफ 42%। मेरे को क्या सुविधाएं मिल रही है बताओ अब? मैं आप साला पासपोर्ट में भी लाइन में लगना पड़ता है, तो बेड लेने जाओ, हॉस्पिटल में जाओ तो भी लाइन में लगना पड़ता है। मुझे कोई प्रिविलेज है? तो आप हम वहां की नकल क्यों करें यार? हम अपनी पहले लाइफ सेव करें ना। पहले हम मोटा इंश्योरेंस ले लें। मेडिकल इतना महंगा हो गया है, 1 करोड़ 2 करोड़ का मेडिक्लेम लो आप कम से कम इस जमाने में, पूरी फैमिली का मेडिक्लेम कराओ। आप समझ, तो ये सब चीजें फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से है। अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग 2-2 करोड़ की गाड़ियां चल रहे हैं, मेडिक्लेम है ही नहीं। आप समझो बात को। तो ये चीजें सिखानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट ऑल एसेट्स क्लास, आप क्रिप्टो में कर रहे हो, इक्विटी में कर रहे हो, कमोडिटी में कर रहे हो, बॉन्ड में कर रहे हो, करेंसी में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, वो सिखाना पड़ेगा कि फर्स्ट आपको इन्वेस्ट करना है, जो बचे वो खर्च करना है। दुनिया क्या बोल रही है हमसे उससे मतलब नहीं है। दुनिया आपको 2 रुपए देने वाली नहीं है।
तो ये चीज़ें तो हैं जो कि लोगों को करना पड़ेगा। आपने जो भी बात बताई ना, ये पूरा एकदम रॉ और बहुत लोगों को आप सही बताया, बहुत लोगों को हो सकता है उसको बहुत पर्सनल लगे या खराब लगे, बट दिस इज़ द हार्ड रियलिटी। और जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लोग लेना नहीं चाहते, उनको लगता है नहीं, मैं अपना जो कर रहा हूँ वही सही है। क्योंकि हम लोग भी बहुत बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टिंग की, बट लोगों को लगता है कि ये बस जितना बच जाएगा, जो आपने बताया सेम चीज़ कि अगर 500 रुपया बच गया देन कर सकते हैं, और वो चाहते हैं जितना मिनिमम से मिनिमम में इन्वेस्ट करके कितना ज़्यादा पैसा बना सकूँ। क्रिप्टो में ऐसा चीज़ हम लोग ने बहुत देखा है कि लाइक लोग बोलते हैं कि भाई मैंने फ्री में इतना कमा लिया, मैंने 500 लगा के हज़ारों कमा लिया या लाखों कमा लिया, तो वो देख के बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी आ जाता हूँ। बट आपने जो चीज़ सही में बोला कि उनको मतलब वो नकल करने पे आ जाते हैं कि नहीं, कोई बोल रहा है तो उसको कोई वेरीफाई नहीं करता है पहला, और वेरीफाई करने के बाद वो नहीं समझते उनका स्किल सेट अलग है, मेरा अलग है। तो वो कहीं न कहीं यहाँ पे घुस जाते हैं, और फिर उनको जब लॉस होता है तो वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि भाई फ्रॉड है, स्कैम है, ऐसा-ऐसा बहुत चीज़ें सुनने को आती है। बट यही जो आपने बात बताई वो मतलब मिलियन डॉलर चीज़ आप बोल दिए हो पॉडकास्ट में कि अगर किसी को समझ में आता है देन आई थिंक उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा हम लोग के लिए कि ये पॉडकास्ट बनाने का। सो हम लोग का लगभग क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं जो हम लोग पूछने वाले थे। सो अगर आपका कोई थॉट्स है, लास्ट थॉट्स आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे, कोई टिप्स कि आप कैसे स्टार्ट करें या कुछ भी, आप जैसे अभी इतना सारे चीज़ मैं आपने बता लास्ट दिया। लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ दो चीज़ें बोलना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर बनना चाहते हो बाजार में, कोई भी मार्केट हो, क्रिप्टो हो, इक्विटी हो, करेंसी, कमोडिटी हो, आप चार्ट्स पे और माइंडसेट पे फोकस करो। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो सिंपल फंडामेंटल पे फोकस करो। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैंने सिंपल तरीका बताया कि टॉप 100 निकालो, उनको रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद सारे 100 क्रिप्टो में पैसा लगा दो और 1-2 साल के लिए छोड़ दो। आपको हो सकता है 50 क्रिप्टो डूब जाएँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन 50 ऐसी इतनी क्रिप्टो हैं कि जो 50% पैसा है उसको 50 क्रिप्टो कम से कम 10 टाइम ज़्यादा दे के चले जाएंगे। सो सिंपल फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया इन्वेस्टिंग का, ठीक है। और इस फार्मूले को आप फॉलो करिए। और तमाम और भी वेबसाइट्स हैं जिससे कि आप चीज़ों को, डेटा को निकाल सकते हो, परमिटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो। और जहाँ तक गवर्नमेंट रेगुलेटरी की बात है, जो भी करिए आप रेगुलेटरी से आपको, और अच्छे एक्सचेंज के साथ आप ट्रेड करिए जिससे कि आपका क्रिप्टो सेफ रहे, हैकिंग के चांसेस कम रहें। तो यही मेरा बोलना है, सौमिक और सामंतक जी। थैंक यू मयंक जी, आपका इतना इंसाइटफुल चीज़ों के लिए। आपने बुक भी शेयर किया, आपने इतने सारे टिप्स दिए हमारे ऑडियंस को कि वो कैसे कर सकते हैं। एकदम सिंपल ट्रिक्स है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए ये सब करने के लिए, कोई भी कर सकता है। बट वही है कि उनको पेशेंस और कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज 500 रुपया ला ले कल लखपति करोड़पति बन गए। तो अगर कोई व्यूअर ये सपनों के साथ हम लोग का पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आपका ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। आपको जो प्रॉपर तरीका है उसके ही जाना होगा। सो वेरी मच थैंक यू टू यू। मेरे को भी बहुत चीज़ आपसे सीखने को मिला, समझने को मिला कि आप इतने समय से इक्विटी मार्केट्स में हो, आपने अपना इतना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर किया। सो थैंक्स अ लॉट आपको। थैंक और यू। आपके व्यूअर को लिए, सबके लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। फिर दोबारा मिलेंगे हम आपसे। श्योर, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। मयंक जी।